Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम हैं पेज नंबर 126 पे और एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशन है जिसने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। पर उससे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी यूनिक एबिलिटी यानी अनोखी क्षमता क्या है। ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू है जो आप दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी 10x जंप है या प्रोग्रेस है, आपकी ज़िंदगी में विकास है जो आपकी यूनिक एबिलिटी से आप क्रिएट कर सकते हैं। और कौन सा 80% आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम है जो आपको अनप्रोडक्टिव रखता है, बिजी रखता है, क्योंकि वो आपकी यूनिक एबिलिटी यानी आपकी अनोखी क्षमता को आपको रियलाइज़ नहीं करने देता, उसे यूज़ नहीं करने देता और ये उसके बाहर है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी मेरे बाहर है लेकिन मैं उसे करती हूँ क्योंकि मुझे बंदा नहीं मिल रहा। अब मैंने अपना पूरा बिजनेस सिस्टम बदलने की सोच ली है और उस पर मैंने काम करना शुरू भी कर दिया। ऑलरेडी मैंने 3 लोगों को इंटरव्यू कर दिया है, एजेंसीज एंड ऑल को, जो मेरे लिए काम करेंगे। आई जस्ट हैव टू चूज़ वन सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई ओन एबिलिटी। अब यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट है। वो कहता है ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट करें जहाँ पे सारी पार्टीज यानी जितने भी लोग हैं वो बायर हैं यानी खरीदने वाले, कोई भी कुछ भी बेच नहीं रहा है। यहाँ मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और उससे पहले जॉर्ज बर्नेट शॉ की कुछ लाइंस हैं यहाँ पे और वो लिखते हैं कि मेरा एक टेलर है, वही बहुत इंटेलिजेंट और सेंसिबली बिहेव करता है, क्योंकि जितनी बार वो मेरे पास आता है मेरी नई मेजरमेंट लेता है। बाकी जो टेलर्स हैं वो पुरानी मेजरमेंट को लेके ये सोचते हैं कि मैं खुद उसमें फिट हो जाऊं। कहने का अभिप्राय क्या है कि हम ज़िंदगी में हर जगह फिट होने की खुद कोशिश करते हैं, ये कोशिश नहीं करते कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से फिट हो। इस चीज़ को दोबारा अच्छे से समझाने के लिए बुक में अगर आपको याद हो, हमने पी रॉड का एक एग्जाम्पल पूरा पढ़ा था, जिनको नाइकी प्लेयर थे और नाइकी वालों ने उन्हें साइन करना चाहा था अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए, और उन्होंने वो नहीं किया था जब तक कि डील ऐसी नहीं हुई जिससे कि वो खुश थे। वो याद है शूज़ में अपने सिग्नेचर चाह रहे थे, तो वो इस चीज़ से नहीं आगे बढ़ रहे थे कि उनकी ज़रूरत क्या, वो इस चीज़ से आगे बढ़ रहे थे कि वो चाहते क्या हैं। उन्होंने अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाया और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थे, और उसके दूसरे लोग क्या सोच रहे थे उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने स्टैंडर्ड से ही वर्क कर रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ कि वो जो चाहते थे नाइकी वालों ने उनके साथ ऐसे किया? क्योंकि पी रॉड को, प्लीज़ आप अपनी लाइफ में इसको देखें, पी रॉड को ये विश्वास था कि उनकी एक जो अनोखी क्षमता थी एज अ स्केट बोर्डर आर्टिस्ट, वो बहुत वैल्यूएबल है। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी ज़िंदगी के शॉट खुद कॉल कर सकते हैं। उन्हें ये मालूम था कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं और इस इक्वेशन के अंदर वो क्या लेकर आ रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो पहले भी 10 गुना प्रोग्रेस कई बार कर चुके थे, अपनी लाइफ को बार बार ट्रांसफॉर्म कर सके थे। वो एक ऐसी गेम खेल रहे थे जो उनकी अपनी गेम है, वो एक ऐसी गेम खेल रहे थे जो इन्फिनिट है, असीम अनंत अगाध है। वो फ्री थे। कंटिन्यूसली पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने अपनी जो ये अनूठी अनोखी क्षमता थी, एबिलिटी थी, उसे और विकास किया अपनी, उसके साथ में वो और फ्रीडम पाते रहे। बहुत ही चूजी थे, सिलेक्टिव थे, उनके लिए क्या काम करता था और क्या काम नहीं करता था। वो किसी भी पार्टनरशिप या किसी भी रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट नहीं थे। और ये सब किस लिए था? क्योंकि वो अपनी खुद की एबिलिटीज़ को समझते थे और नीड से नहीं, वांट से काम करते थे। तो यहाँ पे जो डैन सुलिवन का एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कॉन्सेप्ट है, वो सिखाते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो इसे यूज़ करते हैं कि हमेशा आप बायर यानी खरीदार रहें। हम क्या होते हैं? सेलर। ये लेगा कि नहीं लेगा, ये मेरी सर्विस करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरे से प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा। डैन कहता है कि एक बहुत ही क्रूशल डिस्टिंक्शन है और एक फंडामेंटल है जिसे वो कहते हैं अ बायर और अ सेलर, यानी खरीदने वाला या बेचने वाला। तो खरीदने वाला होता है, जैसे आपने भी अगर कुछ खरीदना है तो आपको बिल्कुल पता होता है ना कि आपको क्या चाहिए। ये बिल्कुल ऑपोजिट है सेलर से।
सेलर क्या होता है, वो डेस्परेट होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर और वो बेचना चाहता है क्योंकि उसको उस बेचने की ज़रूरत है। सेलर में आप अपने आप को उन सिचुएशन में भी लेके आते हैं जो कि आप थोड़े अनकंफर्टेबल होते हो ताकि लोग आपकी सर्विस को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे एज अ सेलर आपको ये नहीं पता होता है कि आपके अंदरूनी इंट्रिंसिकली स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आप उनके प्रति कमिटेड भी नहीं होते हो। आप अपने स्टैंडर्ड्स को बराबर लो कर रहे होते हैं ताकि आपको सेल मिल जाए। अब ये सेल सिर्फ पैसे की सेल से नहीं है, ये रिलेशनशिप में भी है कि दूसरे की हाँ पाने के लिए हम उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते चले जा रहे हैं। बिजनेस में भी ऐसा ही है। सो ज़िंदगी के अंदर हर सोशल सिचुएशन के अंदर या तो हम बायर हैं या हम सेलर हैं। हमेशा याद रखें, जो बायर होता है ना, वो हमेशा वॉक अवे कर सकता है। वो कहीं किसी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं है क्योंकि वो खरीदार है। बायर है जो किसी को रिजेक्ट करता है कि नहीं मुझे नहीं लेना है। सेलर है जो हमेशा रिजेक्टेड होता है। प्लेयर पी रॉड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो हमेशा एक बायर था। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती तो वो ही वॉज वॉकिंग अवे, जैसे कि उसने नाइकी के साथ किया। वो हमेशा बायर था। फिर जब नाइकी के साथ में उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप बनी, एक कोलैबोरेशन बनी, तो वो 17 साल तक 10 सिग्नेचर शूज़ के अंदर कन्वर्ट हुई, जिसके कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पेयर्स से बिके। जिस समय पार्टनरशिप बनी थी उसके बाद उस 17 साल में नाइकी और पी रॉड ने बहुत बार अपनी कोलैबोरेशन को इनोवेट किया, एक्सपैंड किया और ये रिलेशनशिप इसीलिए ट्रांसफॉर्म होती गई, इवॉल्व होती गई, एक्सपैंड होती गई क्योंकि पी रॉड हमेशा बायर था, नाइकी पे आधारित नहीं था। अगर वो सेलर होता तो वो नाइकी पे आधारित होता, अच्छा वो देंगे, अच्छा वो मेरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, अच्छा मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ये उसकी ज़िंदगी के हर चीज़ को इम्पैक्ट करती, स्केटिंग को भी करती। जैसे ही आप अलाउ करते हैं ना अपने आप को कि मैं सेलर हूँ, मैं तो एक विक्रेता हूँ, तो आप अपने आप को बहुत ही छोटा कर लेते हैं। एक सीमित गेम के अंदर आप आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना आप एक्सटर्नली आउटर सर्कमस्टांसेस से ड्रिवन है, वो ले रहा है, वो नहीं ले रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसको कैसे बेचूँ, इसको कैसे करूँ। यहाँ पे कुछ भी इंटरनल नहीं है। आप ऑपरेट कर रहे हैं अपनी एक ज़रूरत से। आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि मुझे चाहिए क्या है। 10x ग्रोथ के लिए आपको बायर ही बनना पड़ेगा। बायर बन के आप दूसरे खरीदारों के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे। जिस समय आप बायर माइंडसेट में होते हैं ना, आप कंटिन्यूसली बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हैं, उन स्टैंडर्ड को क्रिएट करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए यूज़फुल होंगे और उन स्टैंडर्ड्स को क्रिएट नहीं करते हैं कि जो आपके फ्यूचर के लिए यूज़फुल नहीं होंगे। आप हमेशा चाहेंगे बायर माइंडसेट के साथ में कि आपका आज का पल अपग्रेड हो, जो भी आपने अपने बेस्ट स्टैंडर्ड क्रिएट किए हैं वहाँ से। बायर माइंड के सेट के साथ में हमेशा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, आपके बेटर और बिगर फ्यूचर प्लान होंगे। क्योंकि आपके बेटर फ्यूचर प्लान होंगे तो आप स्टैंडर्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो आप डिटर्मिनेशन के साथ में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्ड करेंगे। ये भी देखेंगे कि आपके लिए किससे कोलैबोरेट करना यूज़फुल है। आप ये भी देखेंगे कि आप जिनसे भी कोलैबोरेट करते हैं, दे हैव टू रेजोनेट विद योर फ्यूचर, विद योर डेवलपमेंट, विद योर हाई लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज़। ये बड़ी कमिटमेंट्स आपसे रिक्वायर करती हैं बहादुरी। और आप एक ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे लोगों के साथ में उस वक्त अपने संबंध बनाएंगे जो कमिटेड हैं अपनी ग्रोथ के लिए। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप है उन लोगों के साथ में जो हमेशा बायर हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी को एक जैसा ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जहाँ पे सब ग्रोथ ओरिएंटेड हैं वहाँ पर एक बहुत ही यूनिकली एक्साइटेड दृष्टिकोण रहता है जहाँ पे हर व्यक्ति इन्वॉल्व है उसी दृष्टिकोण के साथ में फॉर द 10x ग्रोथ। इसी जब हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं ना कि जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से इकट्ठे कोलैबोरेट करता है टू ग्रो। कंपेलिंग शब्द को अगर आप डिक्शनरी में देखें तो सम्मोहिक, अरोक, ऐसे ऐसे ऑफर्स जो लोगों को मोह लें, जो जो रुकते नहीं है, ग्रोथ के लिए जाते हैं। इस टाइप के ऑफर्स क्रिएट होते हैं जब आप इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं हु आर ऑल बायर्स। मीन्स वो अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जीते हैं, अपनी यूनिक एबिलिटीज़ से जीते हैं। अगर
आपकी ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप एक कंपेलिंग ऑफ़र नहीं है, एक ऐसा ऑफ़र जिसमें आप जीना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ नहीं है। कोई भी बिज़नेस का ऑफ़र है, तो ये नो गो है। हम अपनी लाइफ़ में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, चाहे वो बिज़नेस में हों, चाहे हम घर पे होते हैं, वो अपनी खुद की एक यूनिक वैल्यू टेबल पे लेके आते हैं। हर व्यक्ति, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या ऑफ़िस के अंदर मैनेजर, वर्कर्स, सब डिफरेंटली पोजीशन्ड होते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर अलग चीज़ें चाहते हैं उस कोलैबोरेशन के साथ में। जिस समय सारे लोग मिलकर एक ऐसी ट्रांजैक्शनल अप्रोच के साथ काम में करते हैं कि हर एक को एक फेयर डील मिले, हर एक की जो यूनिकनेस है, विजन्स हैं, डिज़ायर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है, तो हमें ये पता होता है कि ये रिलेशनशिप अब ट्रांसफॉर्मेशनल है। हर पार्टी को ये मालूम है कि वो कोई नुकसान में नहीं है। हर पार्टी ये फील करती है एवरीबडी इज़ विनिंग। किसी को ये नहीं लगता है कि इस डील में मेरा कोई अपर हैंड है। फिर किसी को इसमें ये लगता है कि वो हार रहा है, तो इसका मतलब वो सेलर है। ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप यानी ऐसे रिश्ते, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो घर में हो, जो हमेशा एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोई भी लूज़र नहीं होता है, हमेशा हर कोई व्यक्ति जीतता है। जो भी व्यक्ति जो चाहता है उसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ऐसी रिलेशनशिप्स के अंदर हर व्यक्ति जीतता है अगर वो कंटिन्यूसली रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होती है, ग्रो होती है। 10x जंप, कैसे 10x जंप यानी ग्रोथ होता चला जाता है। ये रिलेशनशिप तब ख़त्म होती है जब जो जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से कोई जना 10x से 2x की तरफ चला जाता है। पूरे रिलेशनशिप का मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, 10x ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाती है। यहाँ पे डॉक्टर जेम्स कारसे इन फाइनाइट टू इनफाइनाइट गेम्स के रेफरेंस के अंदर ये कोटेशन है। फाइनाइट गेम यानी सीमित गेम्स खेली जाती हैं किस पर्पज़ से कि हम इसको जीतेंगे। इन्फिनिट गेम किस पर्पज़ से खेली जाती है कि इसको हमको कंटिन्यूसली खेलना है। जो फिनिट प्लेयर्स हैं, जो सीमाओं में खेलते हैं, बाउंड्रीज में खेलते हैं, लेकिन जो असीमित प्लेयर्स होते हैं वो बाउंड्रीज के साथ खेलते हैं कि अपने मन से बाउंड्री घटाना बढ़ाना जो चाहे कर सकते हैं। तभी तो आप चेंज ला सकते हैं जीवन में कंटिन्यूसली। इस समय आप अपनी सीमाओं में गेम खेलते हैं ना, तो आप गेम खेल रहे होते हैं, हार रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं। जिस समय आप इन्फिनिट गेम में होते हैं, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, आप उस समय गेम को बदलते हैं जैसे जैसे समय आता है। एक इन्फिनिट प्लेयर, एक असीम अनंत अगाध खिलाड़ी का मतलब क्या है? आप कंटिन्यूसली एक गेम खेल रहे हैं जो चेंज हो रही है, जिसका रूपांतर हो रहा है। तभी तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो कंटिन्यूएशन है ना, ये कंपाउंड होती है और एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। और कैसी गेम खेलते हैं जिस वक्त आप इन्फिनिट कंटिन्यूसली खेल रहे हो ट्रांसफॉर्मिंग, आप वो गेम खेलते हैं जो कि लेटर ऑन कंपाउंड करती है और बड़ी होती चली जाती है। आप वो गेम खेलते हैं जो कंटिन्यूसली बदलती रहती है। आप वो गेम खेलते हैं जिसे आप इफ़ेक्टिवली अडेप्ट करते हैं और सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक विकास में लेके आते हैं। आप ये याद रखें, एवोल्यूशन यानी विकास, बदलाव, और कंपाउंडिंग यानी मूलधन के ऊपर ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज, ये सब हैंड इन हैंड जाता है। तो अगर कोई चीज़ ख़त्म ही हो जाती है तो उसका कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक ही तरीका है कंटिन्यू करने का लाइफ के अंदर कि एक्सपीरियंस को आप ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट और कंपाउंडिंग के साथ में इफ़ेक्टिवली इवॉल्व होते हुए देखें। अगर कोई भी चीज़ इवॉल्व होना यानी उसका विकास होना, उसका बदलाव होना बदल जाएगा ना, तो वो इवेंचुअली उसके अंदर कंपाउंडिंग ख़त्म हो ही जाएगी। नवल रविकांत का यहाँ पे एक रेफरेंस देते हुए बुक कहती है, पेज नंबर 131 पे, लॉन्ग टर्म गेम्स को खेलें लॉन्ग टर्म लोगों के साथ में। ज़िंदगी के अंदर जितने इंटर्न आपको रिटर्न आते हैं, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे रिलेशनशिप पे हो, चाहे नॉलेज में हो, वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही आते हैं। इसलिए इन्फिनिट गेम खेलना बहुत ही क्रूशल है। वो प्लेयर जो इन्फिनिट होते हैं, असीम अनंत अगाध, वो कंटिन्यूसली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, एलिवेट कर रहे होते हैं हायर डिग्रीज के ऊपर, और अपनी यूनिक एबिलिटी यानी अनोखी क्षमता के साथ में गेम खेलते हैं जहाँ पे वो क्या चाहते हैं। नीड से कुछ नहीं होता है यहाँ पे। फिर वो अपने लिए क्रिएट करते हैं 10x 100x एनर्जीज, कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स, जो कि हर पार्टी उस रिलेशनशिप के अंदर अपने इच्छा अनुसार अनुसार रास्तों को पकड़ के लाइफ में ग्रो करती है। सो गाइस,
हमने ना एक इन्फिनिट गेम खेलनी है। हम खेल भी रहे होंगे, लेकिन हम बहुत बार नीड से बहुत प्रभावित होते हैं। मैं तो बहुत होती हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, इतना पढ़ने के बाद में भी होती हूँ। लेकिन आज जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो दिस थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिमिट माई सेल्फ फॉर एनीथिंग। वॉट आर यू गोइंग टू डू? शेयर दिस ऑडियो वीडियोज़ विद मैनी मैनी पीपल, मेक देम अ ग्रुप। सारे जने मिल के गेम खेलो ना, और फिर मुझे बताइए कैसा रहा। थैंक यू so much for being in my life. Thank you so much.